शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई, इसलिए शुभ्रा बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि अब उसकी सास उसे जली कटी सुनाएगी। आवाज़ सुनकर सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने डरते हुए बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम रोहित के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। मीनू, इधर आना, भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। शुभ्रा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। सासू माँ के शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते शुभ्रा की आंखें छलछला गईं। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि मेरे घर में कब टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को शुभ्रा को नींद ही नहीं आई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भाई की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने पर विवश कर दिया था। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने का जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वे बोलती कि हर समय भाभी को साथ में ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी मैंने भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर हर रोज घर में झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती ग्लास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में ग्लास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठे बैठे खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी न सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे पापा को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वो डर गई थी और शादी से कतराने लगी थी। पर माँ पापा के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसका फोन करते देखकर बोला कि शुभ्रा, सब कुछ ठीक है ना? कहीं जमाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया, तभी सास आ गई। और वह आगे कुछ बोलती कि उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया था ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े है जो तू सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में शुभ्रा बोली कि माँ, अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने वह सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना माँ सारी बात? और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोला, वह वाकई में अपनी बेटी की तरह ही मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ, एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं रह रहे होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम की नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिके परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज उसकी माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शुभ्रा उसकी माँ बनकर उसे सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया।
शुभ्रा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, शुभ्रा, अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर पड़ने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर में टुकड़े ना होने दें। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी।